बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाजरीन किराम। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये सवालिया निशान है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पर 26 रुपये 1 लीटर पर बढ़ा दिया गया है। तो अब जो हुकूमत की जानिब से लेवी मुकर्रर की गई 107 रुपये 1 लीटर तेल पे एक आदमी लेवी की मद में हुकूमत को पैसा देगा। और दूसरी जानिब जो सेल्स टैक्स है वो 0%। आप इमेजिन करें कि जो सेल्स टैक्स 0% इसलिए कि जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना पैसा कमाया जाएगा वो सूबाई हुकूमत अपने पास रख सकती है और वो उसको जाएगा। लेकिन ये जो सिर्फ लेवी की मद में जो पैसा जनरेट किया जाएगा ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है पेट्रोल की मद में। और इमेजिन करें कि 26 रुपये बढ़ने से 15% जो ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा होगा, इसके अकॉर्डिंग तो फिर हर चीज ही तकरीबन महंगी हो जाएगी। अच्छा, तो भाईजान मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहते हैं। रात जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो आपके कोई इम्पैक्ट पड़े इस पे? आप तो इंटरनेट पे काम करते हैं। जी, हम तो इंटरनेट पे काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जी। देखें जी, ये पेट्रोल हुकूमत ना रात रात बढ़ा रही है, हमें पता नहीं होता। चार घर पहुंचते हैं, सुबह उठते हैं जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी होती है। जो सवारियों में पैसे भारी नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं, महंगाई ने तंग किया है। ऊपर हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। अब सुबह से बैठे कोई सवारी नहीं, जरा भी काम नहीं किया। हम देखें कितनी देर से खड़े हैं, कोई सवारी है ही नहीं। जो आती है जो पैसे देती ही नहीं है। अब आप ही बताएं हम क्या करें, क्यों जाए? ये हुकूमत को चाहिए पेट्रोल कम करे, इसकी कीमतें कम करे। जो आदमी मंडी में कम होता है तो ये कीमतें कम करते नहीं है। जब बढ़ने की बात आती है ये फौरन बढ़ा देती है, तेल की कीमतें बढ़ गई है। या जब कम करने की बात आती है, जो अभी आदमी मंडी में यहाँ तेल पहुंचते पहुंचते महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। तो हम यही कहते हैं अल्लाह करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये कीमतें कम करनी चाहिए और आम आदमी को वहां पर रिलीफ मिले। अच्छा भाईजान, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप इंटरनेट पे काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इन ड्राइव पे भी काम कर रहे हैं। रात को एकदम से इन्होंने 26 रुपये महंगा कर दिया, जिसकी वजह से जो हम लोग चला रहे हैं ना मोटरसाइकिल, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है यार। तो आज सुबह से लेकर अभी तक एक सवारी सिर्फ उठाई है बस। तो आप बताएं हम कैसे निजाम चलाएं ना घर का। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप पेट्रोल को वापस अपनी कीमत में लेकर आए, क्योंकि इससे हमें बड़ी मुश्किल हो रही है काम करने में। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी इंटरनेट पे काम करते हैं। जी भाईजान, मैं भी ड्राइव पे काम करता हूँ और सुबह से इस टाइम तक हमें एक सवारी भी नहीं मिली। और पेट्रोल यानी कि आज रात में उन्होंने 26 रुपये महंगा किया है। हम हमारे 4 बेटे हैं। नहीं, तो फिर आप क्या समझते हैं? आपके 4 बेटे हैं और आपके कितने बच्चे हैं बाबा जी? मेरी एक बताई, एक बेटा है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके 4 बच्चे, फिर गुजारा हो जाता है या नहीं होता? नहीं भाई, हमारा बहुत मुश्किल गुजारा होता है, क्योंकि मेरा ही बेटा, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। ये छड़ा इसका अकेले के बंदे को गुजारा नहीं हो रहा, तो ये 4 बंदे को किधर से गुजारा होगा? पेट्रोल इतना है कि चली गया, ऊपर हाई प्राइस चली गई, तो आम बंदे को किधर गुजारा होगा? अरे पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे हो रहे, तो किधर से पूरा करें? और सुबह से बैठे काम गुजारा से नहीं किया हमने। हाँ जी, ये बात है कि इसलिए हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हमने सिर्फ 100-200 रुपये का काम किया है। इसमें आप खुद बताएं कि हम बच्चों को क्या देंगे। चार बेटे हैं हमारे, और आज हम उधर खर्चा रात को क्या। तो फिर आप हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहती हो कि पेट्रोल ही सस्ता किया जाए, या कोई गरीबों के लिए थोड़े से जो मिडिल क्लास है उनके लिए कोई कोई ऐसी रिलैक्सेशन दीजिए? अभी बल्कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ चल रहा था कि अवाम पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आपको कुछ पैसे मिले या नंबर स्ट्राइक किया आपने? नहीं भाई, ये हमने अभी नंबर नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि आपको मिले? आपने ट्राई किया, आपको पता चला? ये तो ट्राई की बात नहीं, असल हर बंदे के नाम मोटरसाइकिल भी नहीं है। अब मेरे नाम है ही नहीं, क्योंकि कई लोगों के पास है ही नहीं, गुम गया। ये तो नहीं हो सकता जिसके साथ है ही नहीं। फिर हुकूमत ने वास्ते किया जिसके साथ रमजान में गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। यूनियन पर्सन में हमने पता किया था, वो कह रहे थे पता नहीं 50,000 की बात, है सिर्फ 700 की टोटल कार्ड आई है। अच्छा भाईजान, आप क्या करते हैं? आप वैसे पढ़ते भी हैं? नहीं, आजकल सिर्फ बाइक ही चला रही हूँ। कॉल सेंटर में पहले काम करता था, लेकिन वहां पर भी इतना अच्छा गुजारा नहीं होता है। इस वजह से कितनी को अर्निंग, मतलब आप कितनी को अर्निंग कर लेते हो एक मंथ में बाइकिया से? हाँ, यही कोई 7-8 हजार रुपया बनता है यार टोटल। मतलब गुजारा होता है वह मुश्किल से? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है यार।
अच्छा, आखिर में आप हुकूमत वक्त से फिर क्या अपील करना चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहते हैं कि मजदूर तबके को किस लिहाज से सोचा चाहिए? क्या कहना ये चाहिए? कह रहे हैं जी हुकूमत वक्त है कि फरमाना इन लोगों को, गरीबों पे रहम करें, ये पेट्रोल की जो कीमतें थी वापस लेके आए, और ये आगे लोग चक्की किसी में जरूरत की वजह से, तो हमें मजीद ना ये तंग करें, ना मजीद से इसके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करें, मुश्किल में पैदा, ये दिन ब दिन मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और ये आपके लिए मुश्किलात पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुक्मरान हमारे मुमकिन है करवा सकेंगे? अल्लाह करे हो जाए, हम तो दुआ ही करते हैं जो ये अमेरिका और ये ईरान की जो है जो मसला बना हुआ है, अल्लाह करे ये खुशखुशबूदी से क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। मसले का नहीं, ये जो भी मसले का हल ये टेबल टॉक होगी, ठीक है, टेबल टॉक में बात होगी, अल्लाह करे ऐसी हो जाए हल, तो ये जंग होगी और हमारी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। आप आखिर में हुकूमत वक्त को क्या अपील करना चाहिए? हम यही हुकूमत को अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो है कुछ न कुछ, यानी कि ये पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, लेकिन और हमारे लिए कोई चीज ऐसी निकाल, बाकी खाने पीने की चीजें सस्ती करते चले। चलो ये भी पेट्रोल सस्ता हो ऑटोमेटिक हर चीज सस्ती हो जाएगी। जो पेट्रोल ही महंगा हो तो कितनी चीज सस्ती होगी, पेट्रोल ऊपर जा रहा है कोई चीज सस्ती नहीं हो रही। आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप हुकूमत वक्त से आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरह पहले हालात थे उस तरह ठीक थे, हमारे लिए मुश्किल नहीं थी इतना काम करने में। तो वैसे आपने वोट किसे दिया था? मेरा तो इमरान खान के साथ ही वोट है। आपने किसे दिया? नून लीग को दिया था। और आपने? नॉन लीग, हाँ? नॉन लीग। तो अभी फिर उनकी गवर्नमेंट है तो आप उनसे ही राजी नहीं हो? अब हम नहीं राजी जी, हम ये पछता नहीं जो दे के वोट है, तो सोचेंगे भी नहीं कि इनको वोट दें दोबारा, जो ना ये चाहेंगे कि ये तो मतलब। फिर आप वोट किसे देंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो? हम तो यही कहते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर वही आए जी। और आप किसे वोट देंगे? आप अभी हम यही इसको वोट देंगे जो बंदा इस इलाके हमारे लिए आसानियां पैदा करे उसको। और आप किसे भाईजान वोट दोगे? मेरा इमरान खान को ही वोट है। खान साहब तो अंदर है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अडयाला जेल में बंद है, उनसे उनकी मुलाकात भी नहीं करने आते पार्टी के बंदे। कोई नहीं, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही ना, तो खान साहब का ही वोट है। आप समझते हैं कि खान साहब आएंगे? इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है फिर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन किराम, आपने आवाम को पॉइंट ऑफ व्यू जानने इस टाइम हम मौजूद थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, और इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।